लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5-4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। मुक़्तदर इदारे ने लाडले को वो सपोर्ट दी जो तारीख में किसी को नहीं मिली। ऐसी 30% सपोर्ट भी हमारी किसी हुकूमत को मिलती तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में ऐवान सनअत व तिजारत की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान इसलिए बना था कि आप मुल्क को तबाह कर दें और फिर कहें कि गद्दारी हुई है। पिछली हुकूमत ने अदम एतमाद के डर से पेट्रोल की कीमतें कम रखी। डॉलर की उड़ान में हमारा कोई हाथ नहीं, हमें तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ से मुंह फेरने वाले 25 अरकान असेंबली को डीसीट कर दिया। इत्तेफाक राय से फैसला दे दिया। आर्टिकल 63A के तहत अरकान का पार्टी से इनहराफ साबित हो गया। पार्टी मुखालिफ को वोट देना बदतरीन बेवफाई करार। मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली ताहयात नाअहली से बच गए। ज़ारे हमदर्दी भी करना चाहता हूँ उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी की इन लोटों को खरीदने के लिए, और वो लोटे अब सवाई वॉशरूम के किसी काम के बाकी नहीं रहे। साजिश का एक हिस्सा वापस हो गया। पंजाब की मौजूदा असेंबली का जवाज नहीं रहा। पीटीआई रहनुमा असद उमर का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कहा, छांगा मांगा की मंडियों का रास्ता बंद हो गया। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान पर मजीद तजर्बे न करने और फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का मुतालिबा कर दिया। जो फैसला आया है 25 अराकीन की डी सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 अरकान को निकाल कर भी नून लीग और इत्तेहादी अरकान की तादाद ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, हकीकत तो ये है कि 25 तमाशे तहरीक इंसाफ के मुंह पर पड़े हैं। मुनहरिफ अरकान इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का हक रखते हैं। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला एक दिन में करने का मुतालबा। सवाल किया, किसके दबाव पर 8 साल से फैसला नहीं दिया जा रहा। वजीर आला का हलफ लेने के बाद अगर इमरान खान कहेंगे तो आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान का उम्मीदवार हूं। इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले पर खुशी का इजहार। शेख रशीद कहते हैं, हमें पंजाब असेंबली से भी इस्तीफे दे देने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी तो शर्म आई होगी, मगर कहां। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा, पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। पंजाबियों को सूबा फरागोगी की लूटमार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है। इंतखाबात में हिसाब चुकता कर देंगे। वक्त आ रहा है कि एक फ्रेश मैंडेट जो है वो पूरी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी सियासत के लिए मुल्क को किसी माशी बहरान के हवाले नहीं करना चाहिए। इत्तेहादी एमक्यूएम का एक बार फिर फौरी इलेक्शन में जाने पर जोर। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अपनी सियासत के लिए मुल्क को मुआशी मुश्किल में नहीं धकेलना चाहिए। खबरदार किया कि हालिया मुजाहरे कमजोर हुकूमत को मजीद दबाव में ला सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। समाअत 25 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उमर सरफराज शीबा को गवर्नरशिप से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ FIA का मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का कल अदालत में पेश होने का फैसला। मुकदमे में दोनों जमानत पर रिहा हैं। वज़ीर आज़म ने कल लाहौर में अहम इजलास भी तलब कर लिया। जो अभी
तकर्री की बात हो रही है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, और वो गवर्नमेंट का इस्तेकाक है, वो FIA का भी इस्तेकाक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने उससे रिलेटेड जब आप बात पूछे हैं, नोटिस जारी किया है, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान एक मुफस्सल कंप्लीट आंसर देगी। जितनी भी तकर्रियां हो रही हैं वो हुकूमत का इस्तेहकाक है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का जवाब देगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं एग्जीक्यूटिव ने हुकूमती इदारे चलाने हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो कानून के खिलाफ हो। आज मुल्तान में मार्च के हवाले से अहम ऐलान करूंगा, इमरान खान का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के मुल्तान में पार्ट शो की तैयारियां मुकम्मल। कराची के इलाके मंगोपीर पीराबाद में नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों की फायरिंग, रक्शे में सवार 3 अफराद जाँ बहक, पुलिस को टारगेट किलिंग का शुबा, रक्शे से भी असला मिलने का दावा। बिजली 1 माह के लिए 4 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी की जाए, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरखास्त दे दी। बिजली मजीद महंगी करने का हतमी फैसला 31 मई के बाद किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली का आंख मचोली का खेल मजीद बढ़ गया, शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से भी बढ़ गया। लोड शेडिंग ने शदीद गर्मी में अवाम के पसीने छुड़ा दिए। डॉलर 200 रुपए से नीचे आने को तैयार नहीं, कारोबार के अख्तिताम पर 14 पैसे बढ़ गया। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 202 रुपए पर आ गया। सर ढांपे चेहरा छुपाएं, अफगानिस्तान में खवातीन को मुकम्मल पर्दे का हुक्म दे दिया गया। तालिबान हुकूमत ने खवातीन न्यूज़कास्टर्स को चेहरा ढांप कर खबरें पढ़ने की ताकीद कर दी।